इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सकता। मैंने आपके सामने अल्लाह के मुकद्दस तरीन किताब कुरान मजीद से सूरह मुबारका तौबा से एक आया करीमा तलावत की है। अज़ानुम मिनल्लाह व रसूलिही इलन्नास यौमुल हज्जुल अकबर। ये आया करीमा है सूरह मुबारका तौबा से, और ये सूरह मुबारका तौबा को सूरह बरात भी कहा जाता है। बरात वाला सूरा, मुजम्मत वाला सूरा, या अगर मैं आसान लफ्जों में कहूं तो तबर्रा वाला सूरा। इस पूरी सूरत में खुदा ने मुशरिकीन ने मक्का पे तबर्रा किया है, और पूरी की पूरी सूरत ही खुदा ने उनकी मुजम्मत में उतारी है। जब भी आप इस सूरत की पढ़ेंगे शान नज़ूल, तो इसको आप सबसे पहले जो लफ्ज़ आपको मिलेगा वो ये कि ये कुरान करीम की वाहिद सूरत है जिसके आगाज में अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को नहीं रखा। हर सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाह है, इसमें बिस्मिल्लाह को नहीं रखा। वजह यह है कि क्योंकि खुदा ने बिस्मिल्लाह अगर लिख देता तो बिस्मिल्लाह में एक सिफ्त रहमान वाली है और एक सिफ्त रहीम वाली है। मासूम से पूछा था कि मौला रहमान और रहीम एक मानी है तो अल्लाह ने लफ्ज दो क्यों दिए? तो मासूम ने फरमाया कि खुदा काफरों पे रहमान है, मोमिनीन पे रहीम है। वो फरौन को भी रिस्क देता है, वो नमरूद को भी रिस्क देता है, वो शदाद को भी पालता है। तो काफिरों के लिए जो रहमान है वो सिफ्त रहमानियत है, और जो मोमिनीन पे रहम करता है वो सिफ्त रहीमियत से करता है। तो खुदा नहीं चाहता था कि जिस सूरत में मैं इतना सख्त लहजा इस्तेमाल करूं वहां कोई काफर रहमान की सिफ्त से भी फायदा उठा सके। थोड़ा सा मैं इसका शान नज़ूल पढ़ दूंगा तो फिर नतीजा आपके लिए आसान हो जाएगा। ये वो सूरत है जिसको खुदा ने मदीना से इस सूरत की तबलीग करने के लिए मक्का भेजा था। ये सूरा मक्की नहीं है, ये मदनी है। रसूल मक्का से हिजरत करके मदीना आ चुके थे, और रसूल के आने के बाद बैतुल्लाह जो था, जो अल्लाह का घर था, जो खाना काबा था, मुशरिकीन उस पे बुरी तरीके से काबिज हो चुके थे, और अल्लाह के रसूल को इजाजत नहीं थी कि वो मक्का आके अल्लाह के घर का हज पढ़ सके। तो खुदा ने भी कह दिया था कि मेरा मुस्तफ़ा, करने तो तूने मेरे घर की जियारत ही जाना है ना, तो मैं मदीने में तेरे ही घर को बैतुल्लाह बना देता। तो आप ऐसा कीजिए कि जब तक अगला हुक्म ना आए तो आप मक्का ना जाए। मिसाल से आप मक्का नहीं गए। अब मुशरिकीन ने क्या किया, वो खाना काबा के करीब आते थे और तवाफे काबा करते हुए अपने लिबास को उतार देते थे, अपने बुतों को उठाते थे, सीटियां बजाते हुए, तालियां बजाते हुए, तौहीन अमेज तरीके से अल्लाह के घर का नाचते और गाते तवाफ करते थे। खुदा को यह चीज पसंद ना आई। खुदा ने कहा, मेरा हबीब, मुजम्मत में मैं सूरत भेजता हूं, आपने नहीं जाना, आप रहमत लिल आलमीन। किसी ऐसे को भेजे जो मुशरिकीन के दरमियान खड़ा होके उन्हें सूरत पढ़ के सुना। इस मौजू को रखने की दो वजूहात हैं। पहली वजह कि ये मजलिस मखसूस है शहजादा अली अकबर के साथ। दूसरी वजह क्योंकि आप पाकिस्तान से सब ताल्लुक रखते हैं, हालात आपके सामने हैं कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि अली वलीउल्लाह को अजान से निकाला जा सके। मैं आज की तकरीर में साबित करूंगा कि अली अजान का जुज नहीं, अली का नाम ही अजान है। अगर अली को अजान से निकालना है तो फिर अजान देनी नहीं पड़ेगी, फिर खामोश रहना पड़ेगा, क्योंकि अली खुद अजान है। मैं कुरान की दलील से साबित करने लगा। खुदा ने रसूल से कहा कि किसी को भेज। अब रिसालत माब ने एक शख्स को तबलीग सूरह बरात के लिए रवाना कर दिया। वो तबलीग सूरह बरात के लिए जब मदीना से निकले तो अभी मक्का पहुंचे नहीं थे, वो रस्ते में थे और बार बार रुक रहे थे
और हिचकिचा रहे थे कि मैं मुशरिकीन मक्का के दरमियान खड़े होके तबर्रे वाली सूरत कैसे करूं। और इतना मुश्किल अमर है कि उनके दरमियान खड़े होके और उन्हीं पे तबर्रा करना है, तो ये सब कैसे हो। उसका हिचकिचाना और उसका रुकना, अल्लाह ने दोबारा हजरत जिब्राइल को भेजा। अब यहां से तकरीर शुरू होने लगी। मैं आपको शान नज़ूल सुना चुका, तमहीद मुकम्मल हो चुकी। खुदा ने कहा मेरा हबीब उस शख्स को वापस बुला और उससे भेज जिसने जिंदगी में मेरे सिवा किसी को सजदा ना किया। उसे भेज जिसने जिंदगी में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा ना किया हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा वहां चला जाए और मुशरिकीन के दरमियान खड़ा होकर सूरत पढ़े तो आगे से कोई खड़ा होकर कह दे कि कल तक तो तुम भी हमारे साथ इन्हीं पुतों को पूज रहे थे, तो लिहाजा अब ऐसा कीजिए कि किसी और को रवाना कीजिए। इसमें सिर्फ शिया किताबें नहीं, इसमें तरफैन की तफसीर जो है, दोनों तरफ की तफसीर उन्होंने यहां शान नज़ूल में लिखा कि इसकी तबलीग करने के लिए खुद अमीर अल मोमिनीन और बाज औकात अली मुफस्सर और मुअर्रख की मजबूरी बन जाता है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अगर मैं कहूं ना कि तफसीर दुर्र मंसूर में लिखा है, तफसीर रूहुल मानी में लिखा है, तफसीर कबीर पे लिखा है, मैं अहले सुन्नत की तफसीर की नाम लूं, तो कोई बैठ के ये ना समझे कि शायद उन मुफस्सरीन को मौला अली से मोहब्बत थी और उन्होंने मौला अली का नाम लिख दिया। बाज़ औक़ात अली मुफस्सर और मुअर्रख की मजबूरी बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ने शर्त रख दी थी कि वो जाए। अब यहां पे कोई एक नाम भी ऐसा नहीं आ सकता था, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है बुजुर्ग शख्सियात तशरीफ फरमा के बजाब से बैठे कि एक अहले सुन्नत के आलिम दीन थे जिनका नाम था मौलाना कौसर नियाजी। वो लाहौर करबला गांव में शाम एक शिया मजलिस पे आए और तकरीर करते हुए वो जब भी सहाबा का नाम आता रजी अल्लाह कहते, जब अली का नाम आता करम अल्लाह वजहो कहते। जब तकरीर तमाम हुई तो अहले सुन्नत मौलवियों ने घेर लिया। उन्होंने कहा कौसर नियाजी तू यहाँ पे फिरका वारियत की बुनियाद रख के जा रहा है, जबकि तुझे इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के बुलाया था। तेरा हक बनता था, अगर तूने सहाबा को रजी अल्लाह कहा था फिर अली को भी रजी अल्लाह कहता। उसका मेरी मजबूरी है, मैं अली को रजी अल्लाह नहीं कह सकता, इसलिए कि सारे सहाबा में से वाहिद अली ही तो है जिसने जिंदगी में कभी किसी बुद्ध को सजदा नहीं किया। करम अल्लाह वजहो कहते हैं जिसके चेहरे पे अल्लाह का करम, तो उसे सिवाय अली के कोई ऐसा नहीं मिल रहा जिसके बारे में ये लफ्ज कहा जा सके। अब ये मुफस्सर और मुअर्रख की मजबूरी बन गई कि उन्होंने लिखा कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया और रिसालत माब ने अली को भेजा तबलीग के लिए। अब यहां मैंने जहां तमहीद में एक जुमला कहा था, मैं पलटने लगा हूं और तमहीद से दोबारा मैं जुमला लेके आपको नतीजा देने लगा हूं। मैंने कहा था कि अल्लाह ने सूरह मुबारका के आगाज में बिस्मिल्लाह नहीं लिखा। उसमें मैंने एक दलील आपको दे दी थी कि इसमें सिफ्त रहमान और रहीमियत थी। दूसरी दलील देने लगा हूं, खुदा को इस सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसलिए नहीं भेजनी पड़ी कि बिस्मिल्लाह खुद तबलीग के लिए जा रही। इस सूरत की तबलीग के लिए खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबलीग के लिए जा रही थी। अमीर अल मोमिनीन मक्का पहुंचे, तो जब मक्का पहुंचे तो किताबें कहती हैं कि कितने मुशरिकीन उस साल आए हुए थे, 2.5 लाख मुशरिकीन नाचते गाते सीटियां बजाते बरहना होते हुए अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे थे। इतना शोर था और अकेले अली मक्का में दाखिल हो गए। अकेले तन्हा अली मक्का में दाखिल हुए। अमीर अल मोमिनीन ने बैतुल्लाह के पीछे की तरफ जो एक चोटी थी, पहाड़ी थी, उस पे खड़े हुए। खड़े होके अली ने यूं मुशरिकीन मक्का को देखा। अली ने अल्लाह के घर को, अब जो उर्दू खताबत की बारीकियां समझते हैं, अली ने खाना काबा को मुशरिकीन के घेराव में देखा। लफ्ज तब्दील करके सलीस कर देता और आसान कर देता हूं। अली ने देखा कि उसके घर को मुशरिकों ने घेरा हुआ। लफ्ज तवाफ तो मुसलमानों के लिए है ना,
अली ने देखा कि मुशरिकीन ने अली के घर को मकान वो बनाता है जिसने रहना हो, वो लामकान है, उसे मकान की जरूरत नहीं। अगर हम कहेंगे अल्लाह उस घर में रहता है तो हम अल्लाह को महदूद कर देंगे, और वो महदूद हो नहीं सकता। खुदा ने अली को भेज के बताया है कि मकान बनाया इब्राहिम से था, बनवाया अली के लिए। और अक्सर आप अक्सर आप अहबाब हम शिया जो है जब लफ्ज कहते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे मौला अली काबा में आए। ये हम लफ्ज कहते हैं मौला अली की इज्जत के लिए। लफ्ज तब्दील कीजिएगा, आज के बाद एक अच्छा और बेहतर लफ्ज आपको हदिया करने लगा हूं। अली काबा में नहीं आए, अली काबा से आए। हाँ, काबा अली का घर नहीं, काबा अली का रास्ता है। काबा मंजिल नहीं थी, ये नहीं था कि काबा में थे, काबा से आए। और कायनात की हर चीज घूम रही है किसी न किसी मरकज के गिर्द। आप एटम से लेके जर्रे से लेके सूरज तक चले जाए, हर चीज हरकत में है और किसी न किसी मरकज को तवाफ कर रही है। कायनात में कोई चीज जमूद में नहीं है, कायनात में हर चीज मुहर्रक है, और हर चीज मुहर्रक है किसी न किसी मरकज की गिर्द। और कोई न कोई ऐसा है जिसने उस मरकज को काबू में रखा हुआ है, जिसकी वजह से कायनात का मुकम्मल निजाम चल रहा है। जैसे चक्की के दरमियान में, पाट के दरमियान में जो कील होता है, अगर उसे उखाड़ लिया जाए तो चक्की का पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाता है। ऐसे अल्लाह की कायनात किसी मरकज के गिर्द घूम रही है। बंदे ने पूछा वो जमीन पे अल्लाह का मरकज कौन है? तो मैं, क्या तुमने हमारे कायम को नहीं पहचाना? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वहां हमारे नूर, हम उसके नूर की अशबा हैं, वहां हमारे नूर उसके अनवार का तवाफ करते थे। बैतुल मामूर में नूरानी मलाइका हमारे अनवार का तवाफ करते थे, और बैतुल्लाह में हम। अमीर अल मोमिनीन ने मक्का की चोटी पे खड़े हुए अपने ही घर को घिरा हुआ देखा। जो ही अमीर अल मोमिनीन ने देखा तो मुशरिकीन तो तवाफ में थे और काबा अली को देखा। मुझे किसी किताब से नहीं मिला कि अमीर अल मोमिनीन ने उन्हें खामोश करवाया हो। इस कमरे में बैठे हुए 50 या 60 लोग मुसलसल शोर शुरू कर दे तो एक इंसान की आवाज दब जाती है। 2.5 लाख मुशरिकीन शोर में थे, सीटियां बज रही थी, तबल बजाए जा रहे थे, नाच गाना हो रहा था, और अमीर अल मोमिनीन ने मक्का की चोटी पर उस्कुत, खामोश। इतना कहना था, किताबें कहती हैं कि जिसकी आंख खुली थी पलक झपक न सका, जिसका सांस नाक के नथने से बाहर आया था वो उसे अंदर न वापस बुला सका, जो दिल की धड़कन जहां पे थी वहीं पर रुक गई, जो बदन का लहू रगों में जहां जहां था वहीं पे जमूद हो गया। कायनात में हर चीज पे सकूत आ गया, क्योंकि ओलिल अमर ने कहा था चुप हो जा। ये नहीं कि सिर्फ बशर चुप हो गए, परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया, चोटी जहां पे छी वहीं पे रुक गई, कायनात का हर निजाम वहीं का वहीं साकन आ गया। अगर आप थोड़ी सी बुलंदी पे जाएं तो मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं, फरिश्तों की तस्बीहां वहीं पे रुक चुकी थी। कायनात का हर कोई अली को देख रहा था कि अली क्या कहना चाहते हैं। जब कायनात का सारा निजाम रुका तो अली ने 2.5 लाख मुशरिकीन की तरफ देखा। अना अज़ानुम मिन अल्लाह, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की अज़ान बन के आया। क्योंकि जो आयत मैंने तमहीद में पढ़ी है, जो आयत मैंने पढ़ी है तर्जुमे खुतबे में, वहां अज़ानुम मिन अल्लाह है व रसूल है, अजान है अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल की तरफ से। इसका मतलब जिस अजान का नाम अल्लाह इस आयत में ले रहा है वो अल्लाह नहीं,
अल्लाह की तरफ से, वो रसूल भी नहीं, रसूल की तरफ से। अमीर अल मोमिनीन फरमाए अना अज़ानुम मिनल्लाह, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की अजान बन के आया हूं। खबरदार, आज के बाद कोई बैतुल्लाह की बेहुरमती नहीं करेगा। इसे अपने बुतों से पाक करो, क्योंकि अगले साल हज करने के लिए नबी आ रहे हैं। 2.5 लाख मुशरकीन ने बोलता हुआ अली देखा। मैं लफ्ज कहने लगा हूं, ये 9 हिजरी है, 1 साल बाद है रसूल हज के लिए आ रहे हैं, और फिर अली की विलायत का ऐलान होने वाला है। ये गदीर की तमहीद बांधी जा रही थी। हाय हाय, वो जिसे पलानों के मिंबर पे उठाना था ना, उसके लिए मुकदमा बन रहा था। ये विलायत अली की तैयारी हो रही थी। अब रसूल ने आखिरी हज करने के लिए आ रहा है। फरमाया मेरा हबीब हज करने के लिए आ रहा है, हमारा नबी हज करने के लिए आ रहा है। काबा को पाक करो, खबरदार अब कोई अल्लाह के घर में बेहुरमती करते हुए नहीं आएगा। अगली सतर सुनना और मौला की दहलीज में झुक जाना। अमीर अल मोमिनीन ने ये कहते ही अगला जुमला क्या कहा? अल्लाह ने कहा फखरुज मिनल हरमिल काबा, काफिरो अल्लाह के घर से निकल जाओ। अली ने कह दिया और आज तक है। नहीं, अल्लाह जाने कौन बंदा बैठा हुआ था। आज तक कोई काफिर हदूद हरम में नहीं आ सकता, क्योंकि अली ने कहा था निकल जाओ, और जिन्हें अली और नबी निकाल दे, ना 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 ना, जिसे अली और नबी निकाल दे, 2 या 3 बंदे समझे हैं, बाकी बाद में खामोश हो गए। मैं सतर दोबारा पलटा के देने लगा हो, जिसे अली मक्के से निकाले या